Assalamu alaikum dear students, hopefully you all are fine. Dear students, today is our video that is about the reading and explanation of unit number 2, that is the wooden bowl. Okay, the name of the chapter is the wooden bowl. अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं. वुडन कहते हैं लकड़ी को, यानी लकड़ी से बने हुए को. बाउल कहते हैं प्याला. तो इस चैप्टर का जो नेम है इसका मतलब है लकड़ी से बना हुआ प्याला. तो आपको क्लियर हो गया है कि चैप्टर का नेम है द वुडन बाउल, यानी लकड़ी से बना हुआ प्याला. ओके, एज यू नो दैट बिफोर एवरी चैप्टर देयर आर सम वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं और उनकी मीनिंग्स हैं. नंबर 1 है चिजल. चिजल कहते हैं अ मेटल टूल यूज टू कट एंड शेप वुड, यानी ये एक ऐसा आला होता है जो कि लकड़ी की तराश और उसको शेप देने में, शक्ल देने में इस्तेमाल होता है, यानी कि चलनी, जो कि लकड़ी के तराशने के लिए इस्तेमाल होता है और उससे चीज़ें बनाने के लिए यूज्ड होता है. सेकंड वर्ड है क्लमजी. क्लमजी का मतलब है लैकिंग स्किल और ग्रेस या ऑकवर्ड. ऑकवर्ड मतलब अजीब या बेढंगा. थर्ड है कंप्लेन. कंप्लेन का मतलब है टू से यू आर अनहैप्पी अबाउट समथिंग, यानी कि शिकायत करना, किसी के बारे में बताना कि आप उससे नाखुश हैं. तो कंप्लेन का मतलब है शिकायत करना. फिर है हमारे पास कपल. कपल का मतलब है टू पीपल हु आर मैरिड, यानी दो बंदों का जोड़ा जो कि शादीशुदा होते हैं, तो कपल कहते हैं जोड़े को. और अर्न का मतलब है रिसीव्ड मनी फॉर वर्क डन, यानी कि कमाना. फेच का मतलब है टू गो आफ्टर एंड ब्रिंग बैक समथिंग और समबडी, यानी कोई चीज़ लेकर जाना. फिर है हमारे पास वर्ड नोड ऑफ. नोड ऑफ का मतलब है टू गो टू स्लीप, यानी सोने के लिए जो बंदा थक जाता है या जिसको नींद की कैफियत होती है, तो सर हिलाने को कहते हैं नोड ऑफ. ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं. आप देख रहे हैं हमारे पास एक पिक्चर है जिसमें एक बॉय है, ग्रीन कलर की उसने शर्ट पहन रखी है, ब्लू कलर की पैंट है उसकी, और यहाँ पर कुछ फर्नीचर का कुछ रूम नज़र आ रहा है, कारपेंट्री कुछ शो हो रही है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग ऑफ द चैप्टर. वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है. इन अ स्मॉल टाउन इन जर्मनी. जर्मनी एक मुल्क का नाम है, वहाँ पर एक छोटा सा कस्बा था. देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड कर्ट. वहाँ पर एक आदमी रहता था जिसका नाम था कर्ट. ही लिव्ड विद हिज सन मैनफ्रेड. और वो अपने बेटे के साथ रहता था जिसका नाम था उसके बेटे का मैनफ्रेड, एंड हिज डॉटर इन लॉ टेक्ला, और उसकी बहू जिसका नाम था टेक्ला, यानी वो अपने बेटे और बहू के साथ रहता था जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में. दे आल शेयर्ड अ लिटिल हाउस, और ये सब एक छोटे से घर में रहते थे. एट द एंड ऑफ अ क्वाइट स्ट्रीट इन द मिडल ऑफ द टाउन, जो कि कस्बे के बिल्कुल बीचों बीच एक सुनसान सी गली में रहते थे, यानी उनका घर जो था वो एक छोटी सी सुनसान गली में था. मैनफ्रेड वॉज अ कारपेंटर. मैनफ्रेड जो था वो एक बढ़ई था. बढ़ई यानी जो लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं. एंड स्पेंट ऑल हिज टाइम इन अ वर्कशॉप नेक्स्ट टू द हाउस, और वो घर के पास ही मौजूद एक वर्कशॉप में अपना वक्त गुजारता था, क्योंकि वो वहाँ पर कारपेंट्री यानी बढ़ई का काम करता था. ही हैड लर्न कारपेंट्री फ्रॉम हिज फादर, और उन्होंने, ये जो मैनफ्रेड था उसने ये बढ़ई का काम, कारपेंट्री का काम अपने वालिद से सीखा था. Who had been a famous carpenter in his days. जो उनके जो वालिद थे वो अपने टाइम में, अपने वक्तों में एक बहुत ही मशहूर बढ़ई थे. कर्ट हैड taught his son well. और कर्ट जो थे, उसके फादर जो थे मैनफ्रेड के, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनको ये काम सिखाया था. एंड द सन earned a good living. और उनका बेटा ये काम करके एक बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था, यानी कि वो अच्छा कमा रहा था. He made furniture for the people of the town. वो कस्बे के लोगों के लिए फर्नीचर बनाता था. And from time to time he did some carving. और वक्त ब वक्त, यानी वक्त के साथ साथ उन्होंने और भी तराश का काम सीख लिया था. ओके, ये आप देख सकते हैं ये मैनफ्रेड है, और ये जो है इसकी वर्कशॉप है फर्नीचर की, और आप देख सकते हैं कि ये काम कर रहे हैं, यानी फर्नीचर बना रहे हैं, लकड़ी का ही तराश कर रहे हैं. ओके, आगे हम बढ़ते हैं. द यंग कपल, वो जो जवान जोड़ा था मैनफ्रेड और टेक्ला का, हैड अ सन कॉल्ड विल्हम. अच्छा, वो जो दो मैनफ्रेड और टेक्ला जो थे, इन नौजवान जोड़े का एक बेटा था जिसका नाम था विल्हम. द बॉय लाइक टू सिट इन द वर्कशॉप. और उस लड़के को, यानी जो विल्हम था, उसको वर्कशॉप में बैठना पसंद था.
एंड वॉच्ड हिज फादर, और वो अपने वालिद को देखता रहता था, यानी कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। एंड ही ग्रू ओल्डर, ही हेल्प हिज फादर बाय फैचिंग एंड कैरिंग थिंग्स, और जैसे ही वो बड़ा होता गया तो उसने साथ साथ थोड़ी सी अपने फादर के साथ, वालिद के साथ काम करना भी या उनकी हेल्प करना, मदद करना शुरू कर दी थी, जैसे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आना या उठाने में उनकी हेल्प करते थे। ही लर्न टू क्लीन द टूल्स, ओके, जो विल्हम था उसने ये सीखा कि जो जितने भी वहाँ पर आलात हैं, औजार हैं, उनको साफ़ किस तरह किया जाता है। एंड टू टेक केयर ऑफ देम, और उनकी हिफाजत किस तरीके से की जाती है। ही लर्न हाउ टू यूज़ अ सा एंड अ हैमर एंड अ चिजल, और उसने ये भी सीखा था कि एक कुल्हाड़ी को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, एक हथौड़े को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, और एक छलनी को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब कुछ विल्हम ने साथ साथ जब वो वर्कशॉप पे बैठता था तो उसने ये चीज़ें सीख ली थी। एंड हिज ग्रैंडफादर थॉट हिम टू कार्व वुड इनटू वंडरफुल शेप्स, और उन्होंने, ये जो विल्हम था उसने अपने ग्रैंडफादर यानी दादा से भी काफ़ी लकड़ी की तराश खराश सीख ली थी और उनसे चीज़ें बनाना भी सीख ली थी। द ग्रैंडफादर वॉज वेरी ओल्ड नाउ, और उनके जो दादा थे यानी कि कर्ट जो थे वो अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। एंड गेटर ओल्डर एवरी डे, और दिन ब दिन बहुत बूढ़े होते जा रहे थे, यानी कमज़ोर होते जा रहे थे। ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, और वो पहले जैसे अब उनमें ताकत नहीं रही थी। हिज आइज वर डिम एंड ही कुड नॉट सी वेल, और उनकी नज़र भी कमज़ोर हो गई थी और वो बहुत सही तरीके से नहीं देख पाते थे। समटाइम्स हिज हैंड्स शुक, और कभी कभी कुछ औकात उनके हाथ जो थे वो कांपते थे। एंड समटाइम्स ही सैट इन अ चेयर एंड नोडेड ऑफ, और कभी कभी वो बैठे बैठे सो जाते थे चेयर पे, कुर्सी पर। इन द इवनिंग्स व्हेन दे ऑल सेट डाउन टू डिनर एट द टेबल, और शाम के टाइम में, शाम के वक्तों में जब वो सब जो फैमिली थी वो रात के खाने के लिए जब बैठते थे टेबल पे, मेज़ पर, तो मैनफ्रेड एंड टेक्ला यूज टू गेट एंग्री विद द ओल्ड ग्रैंडफादर, तो अक्सर मैनफ्रेड और टेक्ला यानी उसका बेटा और उनकी जो बहू थी वो अक्सर नाराज़ होते थे या गुस्सा होते थे उन अपने जो बूढ़े, उनके विल्हम के जो बूढ़े दादा थे उन पर अक्सर नाराज़ हुआ करते थे। ही वॉज स्लो एंड क्लमसी, क्योंकि वो थोड़े से सुस्त थे और थोड़े से उनका जो अंदाज या तरीका था वो थोड़ा से बेढंगा सा था, क्योंकि वो जाहिर है वो कमज़ोर हो चुके थे, वो बूढ़े हो चुके थे, तो वो पहले जैसे नहीं रहे थे। समटाइम्स ही ब्रोक अ ग्लास, बाज़ औक़ात वो उनके हाथ से गिलास जो है वो गिर जाता था या टूट जाता था। समटाइम्स ही ड्रॉप अ स्पून, और कुछ औक़ात उनसे वो जो थे वो चम्मच गिरा देते थे। एंड समटाइम्स ही स्पिल्ड सूप ऑन हिज क्लॉथ्स, और बाज़ औक़ात कभी कभी वो जो थे सालन का जो शोरबा होता था वो अपने कपड़ों पर गिरा देते थे। ही वॉज एन ओल्ड मैन आफ्टर ऑल, क्योंकि बहरहाल वो एक बूढ़े इंसान थे। तो ये आप देख सकते हैं, ये उनके दादा हैं जो अब काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और उनकी तवानाई जो है वो ख़त्म हो चुकी है, उनके हाथ कांपते हैं, तो इस वजह से उनसे इस तरह के इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि उन हाथ में जो है कभी उनसे सालन गिर जाता है या कभी बर्तन उनसे गिर जाते हैं ज़मीन पर। तो कैरी ऑन। वन डे ड्यूरिंग द इवनिंग मील, एक दिन जब रात के खाने के दौरान द ओल्ड मैन ड्रॉप हिज प्लेट ऑन द फ्लोर, तो इस बूढ़े आदमी ने जो प्लेट है वो ज़मीन पर उनसे गिर गई। क्रैश, इट स्मैश्ड इनटू 100 टाइनी पीसेस, और वो जो है ज़मीन पे गिरते ही बहुत ही हज़ारों या 100 टुकड़ों में तकसीम हो गई, यानी उसके टुकड़े बन गए उस प्लेट के गिरते ही। एंड द फूड फेल ओवर द प्लेस, और जितना भी खाना था वो सारी हर जगह फैल चुका था। टेक्ला एंड मैनफ्रेड बिगैन टू क्लीन अप द फ्लोर, बट हाउ एंग्री दे वर, तो टेक्ला और मैनफ्रेड जो थे उन्होंने वो फर्श साफ़ किया, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना गुस्सा हुए होंगे और कितना नाराज़ हुए होंगे। आफ्टर दैट accident they bought him a cheap wooden bowl from the market and gave him his dinner in that। इस वाक़ये के बाद उन्होंने, यानी उनके बेटे और बहू ने मार्केट से, बाहर की जो मार्केट थी वहाँ से एक सस्ता सा आम सा लकड़ी का बना हुआ एक प्याला जो था वो ख़रीद के दिया, और उनको उसमें खाना खाने के लिए उसको दिया कि वो वहाँ पर इसमें खाना खा सकें रात का। दे मेड द ओल्ड मैन सिट बाई हिमसेल्फ इन द कॉर्नर ऑफ द रूम टू ईट हिज फूड, और उन्होंने जो बूढ़ा आदमी यानी कर्ट जो था, इनके विल्हम के जो दादा थे,
उनको कमरे के एक कोने में अकेले रहने के लिए कहा, और जहाँ पर वो फूड यानी खुराक खा सकें। आप देख सकते हैं कि वो चेयर पे अकेले एक रूम के कमरे के कोने में उनको बिठाया जाता था चेयर पे, और वहाँ पर वो अकेले खाना खाते थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि वर टेक्ला एंड मैनफ्रेड राइट टू गेट एंग्री, वाई और वाई नॉट, कि टेक्ला और मैनफ्रेड जो थे उनका गुस्सा होना या नाराज़ होना जायज़ था। वाई और मतलब इसका आंसर रह सकता है कि नो, क्योंकि जब एक इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो उनकी पहले जैसी तवानाई नहीं होती, तो इसलिए उनकी केयर ज़्यादा रखनी पड़ती है और इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं, तो इसलिए उनको गुस्से के बजाय नरमी से काम लेना चाहिए था और कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। तो इसका आंसर नो है। अब हम मूव करते हैं पेज नंबर 16 पे। यहाँ पर है द ओल्ड मैन वॉज सैड, ही केप्ट क्वाइट एंड ओके, द ओल्ड मैन वॉज सैड, ही केप्ट क्वाइट एंड डिड नॉट कंप्लेन। वो जो उनके दादा थे विल्हम के, वो उदास तो थे लेकिन वो खामोश रहे और उन्होंने कभी शिकायत भी नहीं की। वन इवनिंग, एक शाम को, नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स, टेक्ला एंड मैनफ्रेड हैज़ फिनिश्ड वर्क फॉर द डे एंड वर प्रिपेयरिंग द इवनिंग मील। टेक्ला और मैनफ्रेड ने सारे दिन का काम ख़त्म किया और रात के खाने की तैयारी जब शुरू की। व्हेन द मील वॉज रेडी दे कॉल्ड फॉर विल्हम, और जब खाना तैयार हुआ तो इन्होंने विल्हम को आवाज़ दी। दे लुक्ड इन हिज रूम बट ही वॉज नॉट देयर, वो उसके कमरे में गए लेकिन विल्हम वहाँ मौजूद नहीं था। वेयर कुड दैट बॉय बी, आस्क्ड टेक्ला। टेक्ला ने कहा कि वो लड़का कहाँ गया, यानी विल्हम कहाँ गया होगा। मैनफ्रेड हैड नो आइडिया, मैनफ्रेड को कोई अंदाज़ा नहीं था। ही आस्क्ड द ओल्ड मैन इफ़ ही हैड सीन विल्हम, उन्होंने दादा से पूछा, कट से पूछा कि हो सकता है उन्होंने विल्हम को देखा हो, बट द ओल्ड मैन शूक हिज हैंड, मगर जो दादा थे उन्होंने अपना हाथ, यानी जो मैनफ्रेड के फादर थे वाले थे, उन्होंने अपना सर हिलाया, मतलब कि ये शो किया कि वो नहीं जानते कि विल्हम कहाँ है। टेक्ला एंड मैनफ्रेड बिकेम अ लिटल वरिड, अब टेक्ला और मैनफ्रेड को थोड़ी परेशानी शुरू हुई क्योंकि विल्हम नज़र नहीं आ रहा था। दे लुक्ड आउट ऑन द स्ट्रीट, उन्होंने बाहर गली में जाकर देखा, बट विल्हम वॉज नॉट देयर, लेकिन विल्हम वहाँ पर मौजूद नहीं था। Then they saw a light on in the workshop. They went to look. तब वो वर्कशॉप गए, वहाँ पर बत्ती बुझाई और वहाँ पर देखने लगे, वहाँ पर जाकर देखने लगे। They stepped into the workshop. उन्होंने जैसे ही कदम रखा वर्कशॉप में, and found their son sitting on the floor. तो वहाँ पर अपने बेटे को पाया जो कि फर्श पर बैठा हुआ था। He was cutting a small block of wood. और वो एक लकड़ी का एक टुकड़ा जो है वो काट रहा था, and working as hard as he could. और वो जितनी मेहनत कर सकता था उतनी ही वो कर रहा था। जैसे आपको पिक्चर में शो हो रहा है कि ये विल्हम है, ये वर्कशॉप है जहाँ पर ये कुछ तराश फराश कर रहा है लकड़ी के टुकड़े से। ये ब्लॉक है लकड़ी का और ये उसके टेक्ला और मैनफ्रेड यानी विल्हम के माँ बाप हैं। आह, देयर यू आर, सेड टेक्ला। उसकी मदर ने, विल्हम की मदर यानी टेक्ला ने कहा कि अच्छा तो आप यहाँ पर हो। वट आर यू मेकिंग सन, और आप क्या बना रहे हो, आस्क मैनफ्रेड। मैनफ्रेड ने कहा बेटे क्या बना रहे हो आप। विल्हम पुट डाउन द ब्लॉक ऑफ वुड एंड द चिजल, तो विल्हम ने तब लकड़ी का टुकड़ा और वो चलनी एक तरफ रखी, चलनी जिससे वो लकड़ी की तराश कराश की जाती है। ही लुक्ड अप एट हिज पेरेंट्स, और फिर उसने अपने माँ बाप को देखा, वालदैन को देखा की तरफ देखा। आई एम मेकिंग अ वुडन बाउल फॉर यू टू ईट फ्रॉम व्हेन यू आर ओल्ड, रिप्लाइड द बॉय। तो लड़के ने जवाब दिया कि मैं आप लोग के लिए लकड़ी का प्याला बना रहा हूँ कि जब आप लोग बूढ़े हो जाएं तो आप भी इसमें खाएंगे खाना। द पेरेंट्स लुक एट ईच अदर, उसके विल्हम के वालदैन ने एक दूसरे की तरफ देखा। देयर आइज फिल्ड विद टीयर्स, और उनकी आंखों में आंसू भर आए। कम डिनर इज रेडी, सेड टेक्ला सॉफ्टली, और टेक्ला ने आहिस्तगी से कहा कि आ जाओ खाना तैयार है, रात का खाना तैयार है। एंड शी पुट हर आर्म्स अराउंड हर सन, और उसने अपने दोनों बाजू अपने बेटे के गिर्द रख कर ली, यानी कि उसको गले लगाया। एंड द थ्री ऑफ देम वेंट बैक टू द हाउस, और ये तीनों अपने घर वापस वापस आ गए। आफ्टर दिस, इसके बाद टेक्ला एंड मैनफ्रेड ऑलवेज आस्क्ड द ओल्ड ग्रैंडफादर टू सिट विद देम एट टेबल। उसके बाद जो टेक्ला और मैनफ्रेड थे उन्होंने उस बूढ़े दादा जान, यानी कि इन दोनों के तो वो फादर थे लेकिन विल्हम के जो दादा थे उनको अपने साथ टेबल पे खाना खाने के लिए कहा, मतलब वो अब उसके बाद वो हमेशा इन्हीं के साथ खाना खाते थे।
सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी स्टोरी एंड चैप्टर जिसका नाम था द वुडन बाउल। होपफुल आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। और इसमें एक बहुत अच्छा लेसन भी है कि हमें कभी भी अपने बूढ़े वालिदैन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उनकी ज़्यादा केयर करनी चाहिए, उनका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।